कहीं टाइम टेबल हमारा समय बर्बाद तो नहीं कर रहा? टाइम टेबल एक ऐसा शब्द है जो सबके जीवन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। समय जो कि सीमित है और अपनी गति से चलता है, वह कभी रिवाइंड नहीं होता। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह दोबारा समय दे। और जब वह बात आती है स्टूडेंट लाइफ की, तो टाइम टेबल और भी मस्ट हो जाता है। इतना सारे सब्जेक्ट और सिर्फ 24 आवर्स। तो क्या टाइम टेबल बनाकर पढ़ना हमारी जो स्टडी है उसको स्पीड देता है या हमारा टाइम वेस्ट करता है? टाइम टेबल अक्सर हम बनाते हैं, इतने बजे हम ये करेंगे, इसके बाद इतने बजे से इतने बजे तक हम ये करेंगे। और जिस दिन हम टाइम टेबल बनाते हैं उस दिन हम उसको पूरे जोरों शोरों से फॉलो करते हैं। जैसे तैसे हम उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं और रात को जैसे तैसे उसको कंप्लीट करके हम आराम से सो जाते हैं, खुश होते हैं, अच्छी पढ़ाई हुई। अगले दिन सुबह जब अलार्म बजता है, नींद में हम उस अलार्म को बंद कर देते हैं और आधा घंटे बाद हमारी खुलती है आँख। ओफो, झटपट उठते हैं, जल्दी जल्दी टाइम टेबल फॉलो करना है, उठो, फ्रेश होते हैं और टाइम टेबल पर लग जाते हैं। अपने आप को तसल्ली देते हैं, चलो अभी आधा घंटा ही लेट हुआ है या 1 घंटा ही लेट हुआ है, कोई नहीं, अब टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। अब टाइम टेबल, चलो आधा घंटा ही पढ़ाई हुई, मम्मी की आवाज आ गई, बेटा जरा ये सामान ले आना, 5 मिनट ही तो लगेंगे, आके पढ़ लिए। लो गए आपके 15 मिनट बर्बाद। कोई नहीं, फिर बैठ गए पढ़ने। बेटा चाय बना ले, 10 मिनट तो लगेंगे। 10 मिनट में कौन से पढ़ाई कर लेगी, 10 मिनट लगते हैं। अच्छा कोई नहीं, ये लो, देखा 1 घंटा बर्बाद। ओफो, इंग्लिश का टाइम शुरू हो गया, मैथ्स तो पढ़ना ही नहीं। कोई बात नहीं, अब इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं। चलो मैथ्स की किताब बंद की और अब इंग्लिश पढ़ने बैठ गए। तभी पढ़ ही रहे थे, आ गया मामा का बेटा। अरे यार 1-2 घंटे के लिए ही तो आया हूँ। अच्छा दोस्त, वो टाइम नहीं देगा, चल आजा। लो हो गई पढ़ाई, हो गया फॉलो टाइम टेबल। अब क्या और कैसे फॉलो करें टाइम टेबल? बड़ी मुसीबत, फिर तो टाइम टेबल हो गया फेल। एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर रोज का दिन हमेशा एक सा नहीं होता। दिन की घटनाएं और माहौल बदलता रहता है, तो हर रोज का अपना समय अलग, अपना टाइम टेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आपका समय। तो कैसे डिसाइड करें कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? मान लो अब आपके पास 24 आवर्स हैं और आपने 8 घंटे की उसमें नींद ली, 6 घंटे का स्कूल किया, 2 घंटे की ट्यूशन क्लास ले ली। अब 1 घंटे का रेस्ट मान लो, आपने 1 आवर रेस्ट किया, तो आपके पास अब बचते हैं, कितना हुआ ये, 8 और 10, 16 और 17 घंटे। 24 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 आवर्स। आपके पास अब 7 घंटे बचे हैं। अब आपको उस 7 घंटे को इस तरह डिजाइन करना है आपकी आज की सिचुएशन के हिसाब से। आज आपके घर में कौन से मामा आ रहे हैं, मम्मा को कितनी बार बाजार जाकर से सामान मंगाना है, कितनी बार चाय बनवानी है, कब कौन से फूफा ताया, आपका कोई फ्रेंड, किसी की बर्थडे पार्टी, किसी की शादी की पार्टी वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे फंक्शंस के हिसाब से आप अपना पढ़ाई का दिन तय करो, सब एंजॉय करो और साथ में पढ़ाई भी करो। अब वो होगा कैसे? मान लीजिए कि आज आपका एग्जाम है, मतलब नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है और आपको पढ़ाई करनी है, तो जो सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है आपको आज वही पढ़ना है और आपको साथ में उसका होमवर्क करना है जो बाकी सब्जेक्ट्स है। तो अब आपको टाइम को इस तरह मैनेज करना है कि आपको खाने का टाइम, आपका खेलने का टाइम और आपका एग्जाम के जो सब्जेक्ट का टाइम है वो, और साथ में आपका जो होमवर्क, रिमेनिंग होमवर्क्स है वो सब कंप्लीट हो जाए। तो जो एग्जाम का टाइम है उसके लिए थोड़ा ज्यादा, सब्जेक्ट के लिए ज्यादा, फिर कम और उससे कम, उस तरह आप उसको बैलेंस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। अब क्या होता है, मान लीजिए कि अब कल आपके एग्जाम्स खत्म हो गए, अब कोई एग्जाम नहीं है, आज आपको होमवर्क कम मिला है, चलो तो मैथ की थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। होमवर्क कम मिला है, होमवर्क का काम हम मैथ्स में, जो टाइम पीरियड था उसको हम मैथ्स के सम सॉल्व करने में लगा देते
देते हैं, उसकी इक्वेशन सॉल्व करने में लगा देते हैं, या चलो आज इंग्लिश पढ़ लेते हैं या आज साइंस पढ़ लेते हैं। इस तरह से अपने आप को, अपना जो टाइम बच रहा है उसको किसी और के साथ एडजस्ट कर दो। उस तरह से अपना टाइम टेबल हर रोज का बनाओ। आपका चाचा का बेटा आ गया, चलो कोई नहीं, उसके साथ खेलो, एंजॉय करो। अब उस टाइम को आपने वहाँ अपना खेलने का जो टाइम था आपने अब चाचा के बेटे के साथ लगा दिया। अब अपना खेलने का टाइम आप भूल जाओ, वहाँ पर अपना मैथ्स का काम शिफ्ट करो। जब आपका टाइम टेबल ही फ्लेक्सिबल होगा तो आपको कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा। करके देखो और क्या प्रॉफिट आपको उससे मिलता है, क्या सच में आपका टाइम उससे बचता है, स्पीड अप होता है, आपका जो काम करने का तरीका है वो ग्रो करता है, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जरूर करिए इसको। आई होप आपको इससे प्रॉफिट होगा, बहुत फायदा मिलेगा। इसको फॉलो करें और उस बोरिंग टाइम टेबल से आज आगे पाएं। थैंक यू।